अमृत कलश में वर्णित प्रमेयों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्म नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें आचार्य भगवान जिस शक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, दृश्यमान को जो दिखाई दे रहा है उस पर लक्ष्य जिनका है वो पौद्गलिक दृष्टि है। जो दृश्यमान नहीं है वो चैतन्य है, वही सबका भेदन कर रहा है। वेद्य वेदक भाव पुद्गल में नहीं है, वेद्य वेदक भाव चैतन्य में है। समझ में आ रहा क्या? वेद्य वेदक भाव पुद्गल में नहीं है, वेद्य वेदक भाव चैतन्य में है। जो वेद्य वेदक भाव से युक्त है वही जीव द्रव्य है। मैं जीव जीवों से भिन्न, मैं जीवों से भिन्न, मैं जीव अजीवों से भिन्न, इतना नहीं है। मैं जीव अजीवों से भिन्न, इतना ही नहीं, मैं जीव जीवों से भी भिन्न। ये सिद्धांत समझने की आवश्यकता है। पुद्गल से भिन्न, पर वस्तुओं से भिन्न, धर्म द्रव्य से भिन्न, अधर्म द्रव्य से भिन्न, आकाश से भिन्न, काल से भिन्न, ये भिन्नत्व तुम कई बार सुन चुके हो। मैं जीव भिन्न जीवों से भिन्न, मेरा शरीर अलग है, मेरे पिता और मेरी आत्मा एक ही है, अज्ञानी का कथन। मेरा शरीर भिन्न है, मेरी गुरु की आत्मा एक है, शुद्ध पागल आदमी। मेरा शरीर भिन्न है, भगवान और मेरी आत्मा एक ही है, घोर पापी। अब समझो ध्यान से, भगवान और मैं इतने ही भिन्न हूं जितना पेंसिल हमसे भिन्न है। मैं स्वयं भगवान बनने के लिए साधु बना हूं, भगवान में मिलने के लिए साधु नहीं बना हूं। भगवान में मिलने के लिए साधु नहीं बना हूं, भगवान से मिलने के लिए भी साधु नहीं बना हूं। मैं श्रद्धे समझ से दर्शन करता हूं प्रभु का, लेकिन हे प्रभु, आप और मैं इतने ही भिन्न हैं जैसे अन्य जड़ हमसे भिन्न है। चैतन्य चैतन्यत्व में एकत्व है, चैतन्य में एकत्व है। भैया संभल के सुनना, चींटी हाथी दो जीव हैं, बृहस्पति जीव है। चींटी में हाथी में जीवत्व तो एक सदृश है। मेरी आत्मा आपकी आत्मा आत्मत्व दृष्टि सदृश है। सदृश्यत्व में एकत्व खोजना अज्ञानता। सदृश में सदृता ही खोजना चाहिए।
पोपट साहब की पेंसिल कहाँ है? ये भी पेंसिल है, बराबर। पेंसिल पेंसिल में सदृशता है, परंतु दोनों पेंसिल में एकत्व नहीं है, बराबर। ये पेंसिल भिन्न है, वो पेंसिल भिन्न है। तो यहां हमें समझना यह है, सादृश अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व। अब समझ में आएगा आप सबको। कल विषय हुआ नहीं, दूसरे विषय में चले गए। आज आपको समझना है कि हम समय सार क्या सुन रहे हैं। सादृश अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व। सादृश अस्तित्व, मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य हो, ये सभी मनुष्य हैं। मनुष्यत्व मनुष्यत्व की दृष्टि से एकत्व है, सादृश्य है, ठीक। और जीवत्व जीवत से, एक इंद्रिय से लेकर के सिद्धों तक एकत्व है। निगोदिया से लेकर के सिद्धों में जीवत्व एकत्व है। लेकिन स्वरूप की दृष्टि से मैं भिन्न हूं, आप भिन्न हो। जैसे पुनः आइए, नीम वृक्ष है, आम वृक्ष है, सागुन वृक्ष है, शीशम वृक्ष है। वृक्षत्व की दृष्टि से एकत्व है। वृक्षत्व की दृष्टि से एकत्व है। लेकिन सागर भैया, वो भैया को आम चाहिए, तो नीम के वृक्ष के नीचे जाएगा ना। विसदृश्य, सभी आमों में स्वरूप एकत्व हो गया, तो फिर कोई दूसरा फल नहीं बचेगा, सब आम हो जाएंगे। इसलिए वृक्षत्व से एकत्व है, लेकिन सादृश्य है, लेकिन स्वरूप अपेक्षा से भिन्नत्व है। आम्र भिन्न है, नीम्र भिन्न है, जामुन भिन्न है, शीशम भिन्न है, अंगूर भिन्न है, दाड़िम भिन्न है, सब भिन्न भिन्न भिन्न। भिन्नत्व नहीं होगा तो वस्तु के लक्षण का बोध नहीं होगा। हम मनुष्य हैं, मनुष्यत्व की दृष्टि भी मनुष्य है। मुनि महाराज, ब्रह्मचारी, चुल्लक जी, एलक जी, आरका माता, ब्रह्मचारिणी, छिल्लिका, श्रावक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, भिन्नत्व है। भिन्नत्व है। भिन्नत्व नहीं होगा तो विचार हो जाएगा। स्वभाव में भिन्नत्व, लक्षण में भिन्नत्व। पुद्गल इतना कहने से काम नहीं चलेगा। स्वच्छता हिमान, मधुबन, भाई आम्रफल पुद्गल है, जामुन पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल है, ये पेंसिल पुद्गल है। ठहरिए, एकत्व की व्याख्या करो तो भिन्नत्व की व्याख्या कर देना चाहिए। जितने विद्वान हैं, एकत्व की व्याख्या करो, भिन्नत्व की व्याख्या कर देना चाहिए आपको। यदि भिन्नत्व की व्याख्या नहीं की, आप अनर्थ कर दोगे। इसलिए इस गद्दी पे आने के पहले अस्थि का ज्ञान है तो नास्ति का भी ज्ञान होना चाहिए। वो अस्थि का ज्ञान है, नास्तिक ज्ञान है, तो अस्थि नास्तिक का भी ज्ञान होना चाहिए। अस्थि नास्तिक ज्ञान है, अवाच्य का भी ज्ञान होना चाहिए।
अवाच्य का ज्ञान है, अस्ति अवाच्य का भी ज्ञान होना चाहिए। अस्ति अवाच्य का ज्ञान है, नास्ति अवाच्य का भी ज्ञान होना चाहिए। अस्ति नास्ति अवाच्य का ज्ञान है तो अस्ति नास्ति अवाच्य का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे पुनः प्रश्न, पुद्गल है, ठीक, मैं बहुत खुश हूं, इतना कठिन विषय आप लोग इतनी शांति सुन रहे हो। पुद्गल है, ठीक, पुद्गल है, ठीक। कोई फल रखा है इधर? नारियल है? पंडित जी दिखाना, मुझे नहीं चाहिए। ये फल रखा है यहां पर, ये पुद्गल है, पुद्गल है, पुद्गल है। ठहरिए, गाय का गोबर पुद्गल है, पुद्गल है। पुरुष का मल पुद्गल है, पुद्गल है। मित्र, पुद्गल होने पर भी भिन्नत्व देखिए। अन्यथा तुमको भूख लगी, सागर क्या खा रहे हो? गुरुजी पुद्गल, गुरुजी पुद्गल। ये तू पुद्गल खा रहा तो मित्र सुन, ये गोबर रखा है, खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो सेव फल में, अनार के फल में, गोबर में भिन्नत्व है कि नहीं? है। गोबर खाया जा सकता है क्या आपके लिए? नहीं खा सकते हो ना। तो ऐसे ही कोई अज्ञानी ये कहे, ओहो अहिंसको, ओहो जैनियो, तुम सेवफल खाते हो, वो भी पुद्गल है। तो हम मांस खाते हैं, वो भी पुद्गल है। अरे ज्ञानी, वो सेवफल अलग है, वो मांस अलग है, अन्यून्य भाव है, भिन्नत्व भाव है। एकत्व होने पर भी भिन्नत्व है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। संबंध में आइए। भैया जयसिंहपुर, आपकी मां स्त्री है कि नहीं? बेटी स्त्री है कि नहीं? पत्नी स्त्री है कि नहीं? बहन स्त्री है कि नहीं? है। स्त्री की अपेक्षा से स्त्री तो एकत्व तो है, लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से मित्र, आप पुत्र को जन्म मां से नहीं दे सकते हो, संबंध भिन्न है। पूरे सभी स्त्रियां ही तो हैं, तो सबको पत्नी बना लेगा क्या भाई? इसलिए संबंध भिन्नत्व देखिए। पुत्री पुत्री है, स्त्री नहीं है तुम्हारी। बहन बहन है, स्त्री नहीं तुम्हारी। मां मां है, स्त्री नहीं तुम्हारी। मात्र तुम्हारे सासू की बेटी ही तुम्हारी पत्नी है। संबंध में भिन्नत्व। इसलिए सात बात को समझने के लिए प्रज्ञा को तीक्ष्ण करना पड़ेगा। जो लोग देश में नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें इस बात का कठोर ज्ञान होना चाहिए और भिन्न भिन्न दृष्टि का बोध होना चाहिए। आप नेतागिरी में उतर गए, हम सबको एक देखना चाहते हैं। तुम एक देखो किस दृष्टि से? देश की प्रजा के नाते सबको एक देखो, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, शूद्र शूद्र है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, अन्यथा जाति संकर हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा। हम देश को एक देखना चाहते हैं। मित्र, तुम देश को किस दृष्टि से देखना चाहते हो? सारे धर्मों का नाश करना चाहते क्या? वो तुम्हारे एक देखने से तुम एक हो जाओगे क्या? तुम स्वयं एक नहीं हो। तुम देश को एक कर ही नहीं सकते हो। अपनी देह को एक करके दिखाइए पहले। अंगुली नाक हो जाए, नाक अंगुली हो जाए, आंख कान हो जाए, कान आंख हो जाए,
सारे अंग एक हो जाएं, तब तुम देश को एक कर पाओगे। ये कभी संभव? कहीं एक हो गए तो वस्तु व्यवस्था बनेगी क्या? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हम देश को एक देखना चाहते, इसका अभिप्राय समझिए, हम सभी समाजों में मैत्री भाव देखना चाहते, ऐसा बोलिए। हम देश को एक देखना चाहते हैं, हम सब भारतीय हैं, इस दृष्टि से तुम एक हो, लेकिन किसी धर्म का नाश करने के लिए तुम एक नहीं हो। राष्ट्रभक्ति होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति होना चाहिए, परंतु धर्म का नाश नहीं होना चाहिए। पहले समझिए, पहले समझिए, जिस कुल में मांस खाया जाता है वो कहे मैं देश को एक देखना चाहता हूं, तो हर थाली में मांस परोसेगा क्या? कैसे एक हो सकते हैं? एक होना चाहते हो, अहिंसा का पालन करो, सब मांस का त्याग करो, सब शुद्ध भोजन करो। आप शासन चलाना चाहते हो तब भी तुमको जिन शासन की पढ़ाई करना पड़ेगी। बेटियों, खास करके आप लोगों से कह रहा हूं, बालकों, एकता की परिभाषा समझना।